देश है अमेरिका। किसी समस्या की वजह से लोगों की मौत होने लगती है। सरकारें और संस्थाएं कुछ उपाय करती हैं, लोगों की मौतें कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार के लिए चिंता का विषय बना रहता है। सवाल है क्यों? दरअसल ओवरडोज मौतें तब होती हैं जब कोई व्यक्ति दवाइयों, ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों की जरूरत से ज्यादा मात्रा कंज्यूम कर लेता है। ये जरूरत से ज्यादा मात्रा उनके शरीर के लिए जहरीली यानी टॉक्सिक हो जाती है। उनके अंग जैसे कि हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया या फिर दिमाग, ये सारे काम करना बंद कर देते हैं। लोग ओवरडोज इसलिए लेते हैं क्योंकि नशे की लत उन्हें बार बार ज्यादा मात्रा लेने के लिए कॉम्पेल करती है, मजबूर करती है, और कई बार मिलावटी या अनजाने में ली गई खतरनाक दवाएं भी जानलेवा साबित हो जाती हैं। साथ ही मानसिक तनाव और जागरूकता की कमी भी इसके बड़े कारण है। अब अभी हाल ही में अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से मौतों की संख्या में पहली बार काफी गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2023 में जहां 1,11,802 ओवरडोज मौतें हुई, वहीं आंकड़ा जून 2024 तक घटकर 93,087 रह गया। ये 10 महीनों में लगभग 16.4% की गिरावट है। जहां कुछ लोग इस खबर को बेहतरीन उपलब्धि मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। सवाल है क्यों? दरअसल अमेरिका में लोग दवाइयों के ओवरडोज कंजम्पशन की वजह से मर रहे हैं। ये अलग अलग तरीकों से ले रहे हैं। कुछ लोग नशे की वजह से ले रहे हैं। कुछ लोगों को जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक दवाइयाँ ऑलरेडी मिलाई गई हैं जिसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। इसे ही ओवरडोज डेथ कहा जा रहा है। अमेरिका में ड्रग्स की समस्या एक बड़ा कारण है और वो ड्रग है फेंटानिल। ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो सबसे ज्यादा ओवरडोज मौतों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इसके खिलाफ किए गए उपाय असर दिखा रहे हैं। सरकार ने जो स्टेप उठाए थे उसका असर अब नजर आ रहा है। इसकी जगह नैलोक्सोन जैसी दवाओं को अब ज्यादा सुलभ और सस्ता बनाया जा रहा है। ड्रग यूजर्स के लिए फेंटानिल टेस्ट स्ट्रिप्स और साफ सुथरे सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जो उनकी जान बचाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स और फेंटानिल सप्लाई चेन पर बड़ी कार्रवाई की है। इसका नतीजा ये है कि अब शुद्ध फेंटानिल मिलना मुश्किल और महंगा हो गया है। चूंकि फेंटानिल की शुद्धता और उसकी जानलेवा क्षमता का गहरा संबंध है, इस बदलाव ने मौतों को कम करने में मदद की है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यह सुधार सभी को एक समान रूप से नहीं मिला। यानी अगर कोई सुधार हुआ तो यूनिफॉर्म इफेक्ट होना चाहिए, सबके ऊपर उसका बराबर असर दिखना चाहिए। लेकिन किसी खास इलाके में मौतें ज्यादा कम हुई, लोगों का मरना कम हुआ, तो किसी खास इलाके में इसका कोई असर नहीं दिखा। कई नस्लीय और जातीय समुदायों को अब भी इस बदलाव का फायदा नहीं मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रगति असमान रही है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बदलाव का मुख्य कारण सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि कुछ और ही है। ऐसा है क्यों? दरअसल इसके पीछे कई चैलेंजेस हैं। अब फेंटानिल की सप्लाई कम होने की वजह से अब इसे दूसरे ड्रग्स के साथ मिलाकर बेचा जा रहा है और वो ड्रग्स है जाइलाजिन। जाइलाजिन एक एनिमल ट्रैंक्विलाइजर है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये स्किन पर घाव पैदा करता है और गंभीर मामलों में अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन ये बात सुनकर आप चौंक सकते हैं कि जाइलाजिन और फेंटानिल के मिश्रण से कुछ लोगों की जान बच रही है, क्योंकि जाइलाजिन कई घंटों तक लोगों को सुला देता है जिससे वे बार बार फेंटानिल का यूज नहीं कर पाते। फेंटानिल की कमी ने दूसरे ड्रग्स जैसे मेथाम्फेटामाइन और कोकीन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। ये उतने जानलेवा नहीं है, लेकिन इनका असर भी काफी खतरनाक हो सकता है। ओहायो में एक स्टडी के मुताबिक जहां ओपियोइड से मौतों में गिरावट आई है, वहीं मेथाम्फेटामाइन के इस्तेमाल में तेजी देखी गई है। तो दोस्तों, अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से मौतों में गिरावट भले ही एक राहत की खबर है, लेकिन ये समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। नई चुनौतियां सामने आई है जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। भारत में भी ड्रग ओवरडोज एक बड़ी समस्या है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। मेरा नाम है केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद।